भूपेश बघेल के समर्थन में लगातार अब पोस्ट आ रहे हैं, एक्सपोस्ट आ रहे हैं, उनके नेता उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं। लेकिन भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम सुबह 7 बजे से करीब 12 से 15 अफसर हैं जो उनके यहां पहुंचे हैं और न सिर्फ भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल से पूछताछ हो रही है बल्कि उनके करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल धानेसर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। कोमल, अभी क्या अपडेट है, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। जी आपको बता दो कि इस वक्त मैं खड़ी हूँ स्टील कॉलोनी भिलाई की। वहां पर ये जो मकान देख रहे हैं आप, जिला अध्यक्ष कांग्रेस मुकेश चंद्राकर का घर है। यहाँ पर भी टीम सुबह से पहुंची हुई है और आपको बता दो कि मुकेश चंद्राकर वैशाली नगर विधानसभा से हाल ही में विधायक के लिए चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। लेकिन मुकेश चंद्राकर भूपेश बघेल काफी करीबी माने जाते हैं और आपको जो सुबह से जो लगातार ईडी की कार्रवाई है भिलाई में, अगर कहा जाए तो कम से कम 7 से 8 जगह पर टीम पहुंची हुई है। जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके 2 करीबी अभिषेक ठाकुर, संदीप सिंह, अजय चौहान, बिल्डर मनोज राजपूत, मुकेश चंद्राकर के अलावा राइस मिलर्स के तालपुरी के एक घर, अभी हाल ही में पता चला है कि तालपुरी में एक राइस मिलर्स का घर है, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से ये ईडी के सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं किसी तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना टीम का यहाँ पर एक साथ, जिस तरीके से यहाँ पर टीम ने दबिश दी एक समय पर एक जगह, अलग अलग जगहों पर एक जगह बिल्कुल मिनट टू मिनट मिलाकर के 7 बजे टीम पहुंची। आपको दिख रहा था कि यहाँ पर भी 2 गाड़ियों में, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इनोवा खड़ी है और इस साइड एक जो गाड़ी रायपुर पासिंग की गाड़ी है, ये दोनों गाड़ियों में यहाँ पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर कांग्रेस के समर्थक जुटे हुए हैं, वैसे यहाँ पर कोई बात नहीं। हालांकि मुकेश चंद्राकर जिला अध्यक्ष है, उसके बावजूद तो यहाँ पर कोई एक आध कांग्रेसी कोई भी नहीं दिख रहा है कि समर्थन में कोई भी आकर बाहर खड़ा हो। जिस तरीके से नारेबाजी भिलाई 3 बंगले में चल रही है, उस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पूरे घरों में, यहाँ पर जितने जगह ईडी की भूपेश बघेल के घर को छोड़ दिया जाए तो जितने घरों में ईडी की जो रेड पड़ी है वहां कहीं भी कोई समर्थक नजर नहीं आ रहा है। और ये जो कार्रवाई है यहाँ पर लगातार चल रही है। कई ऐसे मामले थे जिसमें पूर्व सीएम का नाम जुड़ा है और पूर्व सीएम के नाम जुड़े होने की वजह से उनके जो करीबी है उनकी भी भूमिका को संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है। हालांकि सारी चीजों की जो पुष्टि है अधिकारी ही करेंगे ईडी के, उनकी जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी, ऑफिशियल बयान जारी होगा तब पता चलेगा। लेकिन मुकेश चंद्राकर के घर में भी पहली बार ईडी की दबिश है यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई ईडी की पूरे प्रदेश भर में चल रही है, या फिर कहें कि दुर्ग भिलाई में अलग अलग धीरे धीरे खुलती जा रही कि यहाँ पर करीब 8 से 9 जगह यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में सहेली ज्वेलर्स के संचालक हैं, उनके यहाँ भी टीम पहुंची है। सुनील जैन क्या बताया जा रहा है, राइस मिलर्स है उनके यहाँ बताया जा। ठीक है, कोमल से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। भिलाई स्थित निवास पर भूपेश बघेल के ईडी की टीम पहुंची है और लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर आहूजा भी खुद पूछताछ कर रहे हैं। न सिर्फ शराब घोटाला मामले बल्कि महादेव सट्टा मामला घोटाला है, इसके अलावा कोयला घोटाला है, डीएमएफ फंड घोटाला है। तो इस मामले में भी अब लगातार जो ईडी की टीम है वो उससे पूछताछ कर रही है। उनके साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल घर में मौजूद हैं और न सिर्फ भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल बल्कि उनके जो करीबी हैं, चाहे वो संदीप सिंह हो, अजय चौहान हो या फिर मुकेश चंद्राकर हो, इन तमाम लोगों के घर पर इस वक्त ईडी की टीम सुबह से पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे से अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है ईडी की टीम, पूछताछ कर रही है और इस वक्त करीब 12 से 15 अधिकारी भूपेश बघेल के घर पर मौजूद हैं। जॉइंट डायरेक्टर आहूजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो खुद उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो, महादेव ऐप घोटाला हो या फिर डीएमएफ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, इन तमाम घोटालों से जुड़े जो सवाल जवाब हैं जो बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में आरोप लगे हैं, उनका जवाब मुख्यमंत्री क्या देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या देते हैं, इस पर अब लगातार ईडी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं वो आ गए हैं। समर्थकों की भारी भीड़ उनके घर के बाहर मौजूद हैं और उन्हें हैंडल करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर मौजूद है। रायपुर और तमाम जगहों से कार्यकर्ता, उनके समर्थक भूपेश बघेल के घर पर के बाहर मौजूद हैं और इधर ईडी की टीम लगातार अंदर उनसे पूछताछ कर रही है। और न सिर्फ भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल बल्कि चाहे वो अजय चौहान हो, चाहे वो संदीप सिंह हो या फिर मुकेश चंद्राकर जो वैशाली नगर से
विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ चुके हैं, उनके घर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। ये वो गाड़ी है भूपेश बघेल के घर के बाहर जो खड़ी थी, उसकी भी जांच की गई। ईडी के अधिकारी वो भी जांच करने पहुंच गए। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। अच्छा मेरे कपड़ा भी आप देख ले रहे हो? नहीं देख रहे सर, पूछ रहे हैं पहले। तो चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। न सिर्फ भूपेश बघेल, बार बार हम कह रहे हैं कि न सिर्फ भूपेश बघेल, बल्कि भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के अलावा ऐसी कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। दुर्ग में देखिए, शैली ज्वेलर्स के मालिक के यहां पर दबिश पड़ी हुई है, वहां पर पूछताछ की जा रही है। मुकेश चंद्राकर जो वैशाली नगर से लगातार कांग्रेस पार्टी के पिछली बार कैंडिडेट रहे हैं, हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके यहाँ पर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अजय चौहान ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ पर ईडी ने दबिश दी है, और संदीप सिंह जो करीबी माने जाते हैं भूपेश बघेल के, इनके यहाँ पर ईडी ने सुबह 7 बजे से दबिश। चूंकि भिलाई में कई ठिकानों पर ईडी की दबिश दी जा रही है, वहां पर पूछताछ हो रही है। न सिर्फ भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल, बल्कि उनके करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। भिलाई से हमारे सहयोगी कोमल दानेसर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, और क्या अपडेट है अभी? अभी जो अपडेट सामने आया है वो ये आया है कि भूपेश बघेल के एकदम करीबी माने जाने वाले कांग्रेसी नेता और सांसद चुनाव लड़ चुके राजेंद्र साहू के घर में भी ईडी की टीम सुबह से पहुंची हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो घर है मुकेश चंद्राकर जी का है, ये जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए भी भूपेश बघेल ने इन्हें टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए वैशाली नगर विधानसभा से, और उनके करीबी रिश्तेदार भी आते हैं, रिश्ते में भी आते हैं, इनके पारिवारिक इनके संबंध है। तो यहाँ पर जो टीम है, आप बता दूं कि 3 गाड़ियों में टीम पहुंची हुई है। अंदर में लगातार पूछताछ जारी है। मुकेश चंद्राकर अंदर हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो राजेंद्र साहू के घर में भी टीम जो उनके दुर्ग निवास द्वारिका में पहुंची हुई है टीम। इसके साथ ही 2 राइस मिलर जो तालपुरी बी ब्लॉक में रहते हैं, उनके घर में भी टीम पहुंची हुई है। विनोद अग्रवाल, कमल अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है। 2 बिल्डर अजय चौहान, मनोज राजपूत हैं। इसके अलावा चैतन्य बघेल के करीबी दोस्त माने जाने वाले संदीप सिंह के घर टीम पहुंची हुई है। वही अभिषेक ठाकुर जो भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। तो आप देखिए जिस तरह की टीम पहुंची हुई है, भूपेश बघेल के घर तो है ही है टीम, लेकिन इसके अलावा उनके जो एकदम खास करीबी है उनके घरों में भी टीम पहुंची हुई है। और ये जो कार्रवाई लगातार की जाए, कई ऐसे बड़े घोटाले जिसमें उनके नाम उनके जुड़े होने के नाम सामने, चाहे कोयला घोटाले की बात करें, डीएमएफ फंड की बात करें, या फिर आप महादेव सट्टा ऐप से बात को जोड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, तो कई ऐसे घोटाले हैं कि जिसमें लगातार पूर्व सीएम का नाम जुड़ता रहा है, उनका नाम सामने आता रहा है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है वो पहली बार वहां पे ईडी की टीम पहुंची हुई। इसके अलावा कई कांग्रेसी नेता किया और कई आईएएस ऑफिसर जो उस समय उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके नाम उनके तार जुड़े हुए थे, वो सामने आए थे। तो लगातार जो कार्रवाई है इसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो भिलाई 3 में लगातार कांग्रेसियों के पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। और यहाँ भी मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद यहाँ भी जो मुकेश चंद्राकर जो उनके समर्थक है वो भी यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आकाश राव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू के घर पर भी ईडी की दबिश पड़ी है, यह खबर मिल रही है। बिल्कुल, राजेंद्र साहू लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की सीट से, और ये रियल एस्टेट के कारोबारी माने जाते हैं, वहीं बिल्डर्स भी हैं। तो ऐसे में भूपेश बघेल के करीबी उनको देखा जाता है, और जो कांग्रेस में महामंत्री के पद पर है प्रदेश में, और ऐसे में उनके घर पर भी जो टीम पहुंची हुई दबिश दे रही है, जांच कर रही है। क्योंकि इसके पहले भी ये बात सामने आती रही, कहीं ना कहीं जो जमीन के कारोबार जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका भूपेश बघेल के साथ में कोई साझेदारी होगा। ऐसे में उनके घर पर जो है दबिश जारी है। अभी जो वर्तमान में कैम्बियन होटल और जो राइस मिलर्स है कमल अग्रवाल, उनके निवास पर भी जो ठिकाने पर भी जो दबिश जारी है। अधिकारी जांच कर रहे हैं, जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कमल अग्रवाल के यहाँ पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में जो विनोद अग्रवाल है, साईं बाबा जो राइस मिल के मालिक हैं, जो विनोद अग्रवाल, उनके भी घर पर जो तालपुरी में जो दबिश जारी है, जो लगातार अधिकारी जांच कर रहे हैं। सीआरपीएफ की टीम जो है किसी को भी पास जाने के लिए भी मना कर रही है। जी ठीक है आकाश, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त दुर्ग से आपको बता दें। दुर्ग से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, राजेंद्र साहू, उनके यहां भी ईडी की टीम ने दबिश दी है।
यानी न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल, बल्कि उनके जो करीबी लोग हैं उनके ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। मुकेश चंद्राकर जो वैशाली नगर से विधानसभा का चुनाव लड़े और हारे, उनके यहां ईडी की टीम पहुंची है, पूछताछ कर रही है। राजेंद्र साहू जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, चुनाव हारे, उनके यहां भी ईडी की टीम पहुंची। और इसके अलावा संदीप सिंह, अजय चौहान, मुकेश चंद्राकर लगातार भूपेश बघेल के करीबी लोगों के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंच रही है, पूछताछ कर रही है। सुबह 7 बजे से अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई है। 4 इनोवा गाड़ी में ईडी के 12 से 15 अधिकारी भूपेश बघेल के घर पहुंचे और अभी तक इस वक्त सवाल जवाब किया जा रहा है। न सिर्फ शराब घोटाला मामला, बल्कि महादेव ऐप घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, इन तमाम घोटालों से जुड़े सवाल जवाब इस वक्त भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से किए जा रहे हैं। और यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा। कांग्रेस के विधायकों ने वेल में जाकर खूब नारेबाजी की और फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया गया है। भूपेश बघेल के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ भी मौजूद है। लगातार उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के उनके प्रशंसक इस वक्त भूपेश बघेल के घर के बाहर मौजूद हैं और कोशिश है कि वहां पर कोई भी अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए पुलिस के और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का भी बयान सामने आ चुका है, सुने आप। अभी से नहीं, मेरे ख्याल कई टाइम से हमारे पूर्व सीएम को तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। आप जितना भी कर लीजिए, डराने धमकाने से राजनीति नहीं होती है। ईडी को अपना काम करना है। हम लोग कानून का विश्वास भी रखते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। कानून अपना काम करेगा। तो लगातार भूपेश बघेल के समर्थन में और कांग्रेस पार्टी के नेता आना शुरू हो चुके हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले पवन खेड़ा ने भी कहा कि जबरदस्ती उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, भेदभावपूर्ण, द्वेषपूर्ण कार्रवाई यह है। और इधर रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ के कोटे से ये राज्यसभा सांसद हैं और शराब घोटाला मामले में इस वक्त भूपेश बघेल से ईडी के 12 से 15 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। खुद ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं आहूजा, वो अलग अलग विषय पर, अलग अलग घोटालों से जुड़े सवाल जवाब भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से कर रहे हैं। उनकी गाड़ी की भी जांच हुई है, घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसकी भी जांच हुई है। और देखिए, कई चाबियां लेकर गाड़ी को खोलने की कोशिश सुरक्षा अधिकारी और ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो ये वो कुछ तस्वीरें देखिए कहां कहां पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल के घर पर दबिश दी गई है, जांच जारी है, पूछताछ वहां पर की जा रही है। इसके अलावा दुर्ग में सहेली ज्वेलर्स, इसके अलावा संदीप सिंह के घर पर भी, जो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के करीबी हैं, उनके यहां दबिश दी गई। राजेंद्र साहू दुर्ग में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के कैंडिडेट रहे हैं, हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके यहां भी छापा पड़ा है। इसके अलावा मुकेश चंद्राकर 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, वैशाली नगर विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके यहां पर भी छापा पड़ा है। यानी न सिर्फ भूपेश बघेल, न सिर्फ चैतन्य बघेल, बल्कि उनके करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है, पूछताछ की जा रही है। और यह मुद्दा अब विधानसभा में भी उठ चुका है। लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है और वेल में जाने के चलते उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। हालांकि कार्यवाही का पालन, कानून का पालन नहीं करते हुए, विधानसभा के मैनुअल्स का पालन नहीं करते हुए वो अब भी सदन में मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।